हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की शाम की क्लास में। सच कहे तो फॉर्मेलिटी हो रही है, अगर ना कोई। आपको पता है मुझे ये पसंद नहीं बातें बिल्कुल भी। इसी के चलते मैंने पहले भी कई बार क्लास छोड़ दी लेना। जानते हैं ना आप ये बात। अगर हमारा पढ़ाया अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता, तो क्लास देने का फायदा भी कोई नहीं है। तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि ऐसे आके बैठूं भूत बन के। वीडियो ऑफ रहते हैं हमारे, कोई रिस्पॉन्स करना नहीं किसी जवाब का। हम्म, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर जैसे आपको समझना है वैसे मैं समझाता हूँ फिर ना। क्योंकि जब श्रोता जैसे हो तो वक्ता को वैसे ही चलना चाहिए, है ना? जैसे और लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, मैं वैसे फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ फिर। ठीक है, तो कल हमने चर्चा करी क्योंकि 66 में श्लोक में कृष्ण ने कहा था कि जो मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसके सारे पापों को माफ कर देता हूँ। तो फिर जब अर्जुन ने कहा, पर जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते, या यूं कहें जो भक्त नहीं है आपके, तो क्या ये बात तो उनको बताई जा सकती है आपके बारे में कि आप की भक्ति क्यों करनी चाहिए। हम्म। तो भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा कि जो मेरे भक्त नहीं हैं, या यूं कहें जो मुझसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनसे ही बात नहीं बतानी है। उनको ये ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि भक्त तो वो वैसे भी नहीं है, उल्टा वो अपराध कर बैठेंगे। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कोई अपराध करे, है ना? क्योंकि अगर किसी का आसार हैं भी भक्ति में आने के, पर अगर वो अपराध कर बैठता है तो होता क्या है, उसकी भक्ति में आगे बढ़ने की जो संभावना है वो तकरीबन खत्म हो जाती है ना? ये कारण ये भी है। क्योंकि अब भले ही वो व्यक्ति, चांस हो सकता है फ्यूचर में कोई भक्त बन जाए, है ना? कोई भक्तों का संग मिल जाए उसको, प्रसाद दे दे, या हरि नाम सुन ले, तो ऐसी विधियों के माध्यम से उसके भक्त बनने की चांसेस हैं। और मैंने अक्सर देखा है ज्यादातर हमारे जो डिवोटी हैं, है ना, बहुत बड़े शिव भक्त रहते हैं, कई बार देवी देवताओं के ही भक्त होते हैं। पर बाद में वो देवताओं की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, क्योंकि जितने भी शिव जी के भक्त हैं मोस्टली बाद में कृष्ण के ही भक्त बनते हैं। क्योंकि शिव जी की कृपा के बिना भी कृष्ण भक्ति नहीं मिलती, है ना? तो कृष्ण भक्ति को देने में शिव जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर कृष्ण ये चाहते हैं कि दुनिया वाले, भले वो ईर्ष्यालु हैं, अभक्त हैं, भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, है ना, इनको आप डायरेक्ट मेरे बारे में मत बताइए कि मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही भगवान हूँ। हम्म, क्योंकि वैसे ही वो नफरत करते हैं कई लोग ऐसे देखे नफरत करते हैं कृष्ण से, मैंने देखे हैं। हम बात कर रहे हैं, कई बार लोगों से लगता है पता कि इस हद तक उनके अंदर ना जेलस भरी पड़ी है, ईर्ष्या भरी पड़ी है। कृष्ण को किसी भी रूप में भगवान मानने को तैयार ही नहीं है वो लोग। पर जब हम उनको कृष्ण के बारे में बताना चाहेंगे, है ना, तो वो क्या करेंगे, वो गाली निकालेंगे, है ना, या अपशब्द बोल देंगे, कोई अपमान कर बैठेंगे। हम्म, तो इससे क्या हुआ, उल्टा उन्होंने अपराध कर लिया। तो उनकी रही सही चांस खत्म हो गए भक्ति माने के। इसलिए कृष्ण ये कह रहे हैं पिछले श्लोक में कि ये ज्ञान उनको मत दो। हम्म, अब तो अर्जुन कहता है फिर ज्ञान देना नहीं तो किसको देना है, कोई तो हो, है ना? क्योंकि जब हम किसी चीज को शेयर करते हैं ज्यादा बढ़ती है ना? आप किसी से अगर दुख अपना शेयर करते हैं दुख घटता है, सुख शेयर करते हैं तो सुख बढ़ता है ना? ये प्रकृति का नियम है ना? जैसे आप जिस चीज को ज्यादा ये क्या होगा, से बात आई, है ना? जिस चीज को आप ज्यादा शेयर करते हैं वो ज्यादा बढ़ती है ना? जैसे मैंने एक बार पूछा, हमारे एक मंदिर में भक्त थे कि हम कुछ पढ़ते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं, है ना? ये हमारे अंदर ना एक बीमारी कहें या कोई, है ना,
सुनते हैं वो भी भूल जाते हैं। हम्म। जैसे कल की क्लास में हमने जो पढ़ा है ना, जो सुना, और मैंने पूछा तो कोई आंसर ही नहीं दे पाया। कारण क्या है? या तो याद नहीं है। कितने लोग जिनको याद था कल की क्लास में पढ़ा हुआ? बात तो ठीक है ना। कितने लोग थे जिनको याद था कल की क्लास में पढ़ा हुआ? 1 2 3 4। तो गुलतार फौजी के अलावा और कोई बोलता क्यों नहीं? इसे भी क्या कहते हैं? अनादर कहते हैं, अपमान कहते हैं, कि व्यक्ति पूछ रहा है ना। एक कहावत है ना, भौंकने तो भौंकने भौंकता है इंसान, क्या पलट के जवाब देना है इसका। है ना। तो मतलब कि लगता है कि मैं भौंक रहा हूँ, कोई परवाह मार ही नहीं रहा। हम्म। लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या मेरी कोई वैल्यू, मेरा अस्तित्व कोई नहीं है। जो मैं पूछ रहा हूँ तो पलट के जवाब देना चाहिए, इंस्टेंट तुरंत आंसर देना चाहिए। हम्म। क्योंकि वक्ता का अनादर होता है ये। हम, मतलब इसका हम ध्यान देते नहीं तुम्हारी तरफ, तुम जो मर्जी बोलते रहो। ये भी इसका भाव है। तो इस तरह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु अगर ये ज्ञान देना भी चाहें, है ना, जैसे मैंने कहा कि हम कैसे याद रखें, हम कुछ पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो कैसे कि हमेशा याद रहे, कभी हम भूले ना। है ना? तो जिस चीज को आप शेयर करते हैं ना, वो चीज भूलते कभी नहीं। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, आप जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, उसको किसी के सामने रिपीट करो, बोलते रहो। आज आपने ये पढ़ा है या आपने आज सुना है, वो किसी और को बताओ जाके, आप भूलोगे नहीं। एक आदत होनी चाहिए हमारे अंदर। अब जो पढ़ो ना उसको शेयर करने की कोशिश करो, कुछ भी नया पढ़ो आप। अपने भागवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ा, कोई बुक पढ़ी आपने, है ना, मुझे 1 2 व्यक्ति को बताना है इसके बारे में। इससे क्या होगा, आप कभी भूलोगे नहीं। और दूसरा, वो व्यक्ति सुनेगा, उसका उद्धार होगा, या उसके भी कई डाउट्स होंगे, या वो कृष्ण के बारे में सुनेगा तो भक्त बनेगा वो। तो कृष्ण से अर्जुन कहता है कि क्या करें, कोई व्यक्ति है या किसी को ये ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम आपने कहा कि ये ज्ञान किसी को देना नहीं है। तो अब भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति। हम्म? यह इदम परमम गुह्यम शब्द इस्तेमाल किया है। कि अर्जुन, कोई इस अत्यंत गुह्यम लिखा ना, परमम गुह्यम, इदम यानी इसको, यह यानी जो, यह जो, इदम इस, परमम यानी अत्यंत क्या, गुह्यम रहस्य को क्या करेगा, मत भक्तेषु, है ना, मेरे भक्तों में से, है ना, अभिधास्यति कहता है। तो उसके लिए क्या कहा कृष्ण ने, आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरे भक्तों को बताना है, तो कोई कह सकता है कि भक्तों को बता के क्या फायदा, बताना तो चाहिए उन लोगों को जो भक्त नहीं है, है ना। तो कल हमने चर्चा करी थी कि उनको क्या बताना चाहिए, उनको बेसिक नॉलेज देना सिर्फ, है ना। गीता क्यों पढ़नी चाहिए, गीता के क्या फायदे हैं, गीता एक मोटिवेशनल बुक है ना। गीता स्ट्रेस मैनेजमेंट को दूर कर, है ना, कि लोग करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहे हैं, है ना, एंगर कंट्रोल कैसे करना है उसके लिए मैनेजमेंट होते हैं, है ना। तो ऐसे तो कई मैनेजमेंट जो है गीता के ऊपर होते हैं। अब इस तरीके से उनको गीता पढ़ा सकते हो, पर मत भक्तेषु, है ना, कि मेरे भक्तों को ही बताओ, है ना। इसका कारण क्या, कि भक्त ही समझते हैं कृष्ण को, है ना? और मैं कृष्ण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है, तो जो भक्त है तुरंत एक्सेप्ट करेगा, हाँ हाँ कृष्ण भगवान मैं जानता हूँ। वो आदान प्रदान करते हैं, चर्चा करते हैं कृष्ण के बारे में, है ना? उनको रिलिश करते हैं पॉइंट्स को, है ना? कृष्ण कितनी सुंदर बात कहते हैं, जब कृष्ण की लीलाएं आती हैं उसको क्या करते हैं, चर्चा करते हैं आपस में। और उसमें क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। यही होता ना, इसलिए कहा मत भक्तेषु, है ना,
कि मेरे भक्तों को इस ज्ञान को देना है। इससे क्या होगा? तो गीता में हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय में, 10वां अध्याय का नाम क्या है? श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो 10वें अध्याय में बताया गया है, 9वें अध्याय में भक्त क्या करते हैं? मत चित मत गत प्राणा बोध्यंतः परस्परम। कि मेरे भक्त हैं ना, क्या करते हैं? जब भी मिलते हैं, मत चित्त, उनके चित्त मुझ में लगे रहते हैं। मत गत प्राणा, उनके जो प्राण हैं, उनको जीवन जो है वो मुझको अर्पण कर दी उन लोगों ने। और क्या करते हैं? बोध्यंतः, आपस में चर्चा करते हैं। कैसे? परस्परम, एक दूसरे के साथ। तो इससे क्या होता है? तो आगे लिखता है, कथ्यंतश्च माम नित्यम, और मेरे बारे में निरंतर बातें करते हैं वो आपस में। तो फिर जब बातें करते हैं तो क्या होता है? तुष्यंती च रमंती च। तुष्यंती का अर्थ क्या होता है? वो प्रसन्न रहते हैं। रमंती यानी रमण, आनंद लेते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि इदम, यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति, कि अर्जुन, ये ज्ञान मेरे भक्तों को दो, या उनसे मेरे बारे में चर्चा करो। मेरी लीलाओं के बारे में, मेरी कथाओं के बारे में, है ना, मेरे गुणों के बारे में। जब हम भगवान के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं तो इसलिए बोला गया है, वो प्रभुपाद जी लिखे यहाँ पर, प्रभुपाद जी लिखे हैं, सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे ना तो कृष्ण को समझेंगे और ना ही भगवत गीता को। ये कारण था, कल हमने कहा था कि जो नॉन डिवोटीज हैं, जो अभक्त हैं, उनको उपदेश नहीं देना है। वो समझेंगे नहीं, उल्टा अपराध कर बैठेंगे, ये कारण था। है ना? तो कृष्ण अपने भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म, हम्म। क्योंकि एक भक्त का लक्षण क्या होता है? वो ईर्ष्या नहीं करता भगवान से, है ना? प्रेम करता है। आप अपनी बातें किससे शेयर करते हो? अपनों से या परायों से? जो आपके अपने होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स समझते हैं, है ना, जो आपसे प्रेम करते हैं, आप अपनी बातें उन्हीं से शेयर करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी के सामने जाके बैठ गए रोना रोने के लिए, नहीं मेरी बात सुनो। नहीं सुनेगा वो व्यक्ति आपकी बात। वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर सकता। तो यहां इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मेरे बारे में किसको कहो? मेरे भक्तों को कहो। कारण क्या? ईर्ष्या नहीं करता। और दूसरी बात क्या है? जब आप उस व्यक्ति को कोई बात बताते हो, उसको स्वीकार करता है। एक भक्त का लक्षण ये भी होता है ना? आप उसको उपदेश दोगे ना, वो स्वीकार कर लेगा। नॉन डिवोटी स्वीकार नहीं करेगा। कारण ये भी है मना करने का। और भागवत में कहा गया है भक्तों के बारे में, तो देखिए, जैसे कि मध्यम अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी हैं, कनिष्ठ अधिकारी हैं, है ना, इस तरह के भक्त होते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि हम किस तरह के भक्तों से कैसे बात करते हैं। जो अपने बराबरी के होते हैं, है ना, उनसे हम आपस में चर्चाएं कर सकते हैं, उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं भगवान के बारे में, है ना। छोटे हैं उनको उपदेश दे सकते हैं, और बड़े हैं उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं, है ना। बड़ों को शिक्षा दी नहीं जाती, उनसे शिक्षा ली जाती है। बराबरी वालों से शेयर कर सकते हैं अपने, है ना, विचार, है ना, मत। उनसे आपस में चर्चाएं हो सकती हैं, और छोटे वालों को उपदेश दे सकते हो। तो विधि तो यही है। क्यों? वो समझेंगे। ये कारण है कृष्ण का कहने का कि उनको ज्ञान दो, उनसे चर्चा करो, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, है ना। तो देखते हैं हम लोग, जब भक्तों के बीच में चर्चा होती है ना, जब चैतन्य महाप्रभु अ, जगन्नाथपुरी में थे, है ना, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु डेली जाते थे गंभीरा। आप में से जो जगन्नाथपुरी गए हैं, गंभीरा उन्होंने देखा होगा। गंभीरा में टोटा गोपीनाथ जी हैं। टोटा गोपीनाथ, टोटा कहते हैं उड़िया भाषा में बगीचे को। टोटा गोपीनाथ यानी बगीचे में मिले थे वो, है ना। तो टोटा गोपीनाथ नाम पड़ा उनका। तो आपने सुना होगा, जहाँ पे डेली चैतन्य महाप्रभु जाया करते थे, वहां किसके पास? गदाधर पंडित जी के पास। तो गदाधर पंडित जो थे, वहां पे गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, है ना। और डेली भागवत के ऊपर चर्चा होती थी। भागवत कथाकार कौन है? गदाधर पंडित।
और श्रोता कौन है? चैतन्य महाप्रभु, है ना? है ना? प्रहलाद चरित्र के बारे में चर्चा होती थी, है ना? तो भक्त जब मिलते हैं आपस में ना, है ना, तो चर्चाएं होती हैं, और उसमें वो कुछ रस निकालते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। तुष्यंति च रमंति च, तो भगवान तक जो है अपनी कथाओं को सुनने में आनंद लेते हैं। कारण ये है, क्योंकि इतनी सुंदर कथाएं हैं, इतनी सुंदर लीलाएं हैं, और भगवान को क्या जरूरत पड़ी है सुनने की। कल हम चर्चा कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कोई और नहीं, साक्षात कृष्ण है। और ये कोई जानना चाहता है तो उसको शास्त्रों की शरण लेनी पड़ेगी, है ना? कितने शास्त्र भरे पड़े हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवतम, हम्म, महाभारत, कितने पुराणों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। और वही चैतन्य महाप्रभु अपनी आचर्य प्रभु जी ने सिखाए, है ना? अपने आचरण से चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, हम्म, कि कैसे भक्ति करनी है। हम देखते हैं कई बाबा लोग कहते हैं एकादशी नहीं करनी है, पर तुम भगवान से बढ़ के होगे क्या? कि भगवान ने तुमको ज्यादा अधिकार दे दिया तुम नियम चेंज करने का? शास्त्रों के नियमों को चेंज करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को राइट नहीं मिला। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ से जबरदस्ती एकादशी करवाई थी। भूखे खाए ना उस दिन कुछ भी, क्या नहीं खाऊंगा, घर पे ही बना। तो कहने का अर्थ ये है कि कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं उनके बीच बीच बैठ के ये चर्चाएं होती हैं, इसलिए वो आनंद लेते हैं। तुष्यंती च रमंती च शब्द इस्तेमाल किया है, ये कारण है। और देखते हैं, और प्रभुपाद जी ने यही वजह है, प्रभुपाद जी ने इसी कारण से क्या किया, सुबह शाम भागवतम और भगवत गीता की क्लासेस रखवाई। हम कहते हैं किसी भी मंदिर में, किसी भी संस्था में ये नियम नहीं है, दुनिया में कहीं किसी संस्था में नियम नहीं है। हाँ, लोग बैठते हैं, चर्चाएं उनकी हो जाती हैं, मैंने जब गए कोई शुरू हो गया कथा करने के लिए, कोई बैठ गया सुनने के लिए, सुनाने बैठ गए, पर एक नियम कि सुबह होनी है, शाम को होनी है, किसी संस्था में नियम नहीं है। ये सिर्फ प्रभुपाद जी ने दिया है। क्यों? मद भक्तेषु अविधास्यति शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब कथाएं होती हैं ना सुबह की खासकर, उसमें ज्यादातर डिवोटी बैठते हैं। बाकी लोगों के लिए तो मंदिर में क्लासेस होती हैं, वो वीकली होती हैं। आप संडे प्रोग्राम होते हैं, संडे लव फिस्ट कहते हैं, संडे लव फिस्ट प्रोग्राम, ये नए पब्लिक के लिए हैं। वो आए, सुने, भंडारा खाएं, चले जाए, ये उनके लिए है। पर जो मंदिर में जो भक्त रहते हैं उनके लिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया कि आपको डेली सुनना चाहिए। उसमें चर्चा होती हैं, और कभी भी आप क्लासेज अटेंड करना, वहाँ पे बहुत अच्छा डिस्कशन होता है क्लास के बाद। कई क्वेश्चन लोग पूछते हैं, और यहाँ पूछते हैं कोई क्वेश्चन है, हम्म, तो सब देखते हैं कि पहले कौन पूछता है, पहले कौन पूछता है ना? मैं पूछूंगा तो बेइज्जती खराब हो जाएगी मेरी, हम्म, ये तो हमारा हाल है। फिर क्या आगे बढ़ेंगे जब आदान प्रदान नहीं होगा? क्योंकि इससे क्या पता क्या फायदा होता है, आप जो समझे हैं वो दूसरा नहीं समझा होगा, आप अपने अनुभव शेयर करोगे, जो दूसरा समझा वो अपने अनुभव शेयर करेगा। तो इससे क्या होगा, जो नए लोग हैं उनको जीवन में उतारना आसान हो जाएगा। ये भी कारण है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि भक्तों को ही चर्चा करनी चाहिए, उनको बताओ। कृष्ण खुद कह रहे हैं बताने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे। मद भक्तेषु, मतलब हम मानते नहीं कि कृष्ण का भक्त कोई है। हम ही भक्त हैं, बाकी तो कोई बना ही नहीं अभी तक। बाकी तो ऐसे ही अरे गहरे नथु गहरे हैं सारे के सारे, है ना? ये कारण हमारा ना बताने का नहीं, ये भी रीजन है। और हम भक्त मानते तो उनको बताते, उनसे चर्चा करते। हम्म। तो कृष्ण की इंस्ट्रक्शन है ये। और ये जो इंस्ट्रक्शंस कृष्ण की, इसमें हमारा ही फायदा है। क्यों? इससे फायदा क्या होगा? तो कृष्ण अगली लाइन में बताते हैं। कोई कहे जैसे अर्जुन कहता है, प्रभु आप कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को बताओ, मुझे क्या मिलेगा? फालतू एनर्जी वेस्ट होगी ना। कोई और काम कर लेता है बैठ के, है ना? रोटी बनाती है ना, रोटी बेलती, सब्जी बनाती कुछ, या कुछ और खेती बाड़ी के काम कर लेते, कोई और ऑफिस का काम कर लेते, स्कूल कॉलेज की स्टडी कर लेते। आप कह रहे हैं कि मत भक्तेशो विधास्यति, मेरे भक्तों को जाके बताओ। हैं? अर्जुन कहता मुझे क्या मिलेगा और बताऊंगा? तो
तो कृष्ण कहते हैं इसलिए भक्तिमयी पराम कृत्वा। क्या मिलेगा बोला? कृष्ण कहते हैं भक्तिमयी पराम कृत्वा, यानी भक्ति भक्ति को, किसकी? मई, मुझको, मेरी, पराम कौन सी? दिव्य भक्ति को कृत्वा प्राप्त करेगा। और हमें चाहिए क्या? अभी तक कर क्या रहे हैं हम लोग? सबका गोल एक ही है ना, भक्ति को प्राप्त करना। कृष्ण इस श्लोक में ये नहीं कह रहे जो ज्यादा माला करेगा भक्ति उसको मिलेगी, कृष्ण ने ये तो नहीं कहा अभी तक। पूरी गीता पढ़ ली आपने, ऑलमोस्ट गीता खत्म है अब आपकी। इतनी भागवत कथाएं होती हैं, कहीं भागवत कथाओं में या किसी शास्त्र में लिखा है जो नाम जप करेगा भगवान उसको मिलेंगे? हाँ जी बताइए आप, कि सुना आज तक आपने? हाँ व्हाट्सअप, जो व्हाट्सअप कॉलेज नहीं, व्हाट्सअप इंस्टीट्यूट ने, व्हाट्सअप फेसबुक के, हो सकता है कोई आ जाए मैसेज पड़ा लिखा हुआ कि हाँ उसने इतनी 64 माला जपी और भगवान के धाम चला गया। माला जप करने से, शास्त्र अध्ययन करने से, तपस्या करने से, व्रत करने से भगवान नहीं मिलते। ठीक है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं समझने के लिए, कि अगर कोई बच्चा हो चुका हो, अपने माँ बाप से बिछड़ चुका हो, और उस बच्चे को जब कोई पकड़ के, ढूंढ के उसके माँ बाप के पास पहुंचा दे, माँ बाप कितने खुश होते हैं कि मेरे बच्चे को तुम पकड़ के लाए हो, ये ढूंढ के लाए हो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? है ना, इनाम तो रखते हैं लोग। हम्म। हम सब भगवान से दूर हैं, और कोई सोचो कि हम ऐसे कोई एक व्यक्ति किसी को पकड़ के भगवान के पास लेके चला जाए, कितने प्रसन्न होंगे भगवान, कितनी कृपा देंगे भगवान। हम्म। तो कृष्ण यही तो चाह रहे हैं यहाँ पर। या तो इतना सिंपल फंडा बता दिया भगवान ने अपने आप को पाने का, और हम फिर भी व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या यहाँ वहाँ के झोला छाप बाबाओं के माध्यम से, है ना, अ, कई लोग ना व्हाट्सएप पे इतने फेमस हो जाते हैं, यूट्यूब पे उनसे, वो हमें दीक्षा उनसे लेनी है, नल्ले कहीं के। हम्म। जब तक तुम्हारा रिलेशन नहीं है, अ, कोई यूट्यूब पे लड़का देखे शादी इससे करनी है मुझे, हाँ, ये लड़की देख ली शादी इससे करनी है मुझे। हम्म। और तूने यूट्यूब पे देखा तो ये जानता तक नहीं व्यक्ति वो। हम्म। जिसको हम इतना वो पूछते हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, ऐसे सो कॉल्ड तथाकथित जो मूर्ख लोग हैं, है ना, नशेड़ी भंगेड़ी, सारे नशेड़ी भंगेड़ी तो हैं, और क्या है, बेड़ा गर्क कर दिया ना संस्कृति का। है? वो क्या नाम उसका, अजय देवगन, अ, शाहरुख खान, और एक और है ना जो गुटकी कैड करता है वो, अक्षय कुमार ना, है ना, रजनीगंधा, मुंह में मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। कदम में थू थू होता, पीक होती है, दुनिया नहीं होती। ठीक है। उनको हम अपना आइडियल बनाते हैं हम लोग। क्रिकेटर्स जो है उन्होंने घर घर जुआ पहुंचा दिया, रमी 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 11, घर घर के लोग जुआरी बना दिए उन लोगों ने। हम उनको अपना आइडियल बना रहे हैं। उनसे सीख रहे हैं हम लोग। हम्म। और हम उनको इतना पसंद करते हैं, ओ शाहरुख खान आता है तो भीड़ लग जाती है, लाइन के लाइन, जाके उसके बाद गले मिल के दिखाओ। हाँ। और सिर्फ कैमरे के सामने लोगों को ऐसे हक हक कर देते हैं, कैमरे के सामने दिखाने के लिए, और घास नहीं डालते। क्यों? रिलेशन नहीं है ना, व्हाट्सअप से, यूट्यूब से रिलेशन नहीं बनता। जब तक रिलेशन नहीं बना गुरु से, दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। जो जानता हो ना मुझे पर्सनली, ना, हमारे जो रिलेशन होता है ना, एक पर्सनल बॉन्डिंग होती है हमारे आपस में, है ना, कि मैं इसको जानता हूँ, वो मुझे जानता है ना, जान पहचान, तभी रिश्ते होती, शादियां होती हैं, कि जान पहचान से होती है, दोस्ती होती है, जान पहचान तब दोस्ती होती है। कृष्ण ये कहते हैं कि जो मेरे बारे में बताता है ना, अभिधास्यति, कृष्ण कहते हैं मई भक्ति मई पराम कृत्वा, हम्म, माम एव एष्यति असंशय, कहते हो मुझको प्राप्त करेगा। तो क्या बोला? असंशय, संशय डॉट होता है ना, बोला कोई डाउट ही नहीं है, असंशय, कोई संदेह नहीं, कृष्ण कहते हैं यहां पर, है ना। सोचिए कृष्ण को बार बार वचन देना पड़ रहा है एक तरह से, है ना।
छियासठवें श्लोक में भी कहा था, मां शुचः डरो मत। यहाँ कहते हैं असंशय, कोई शक मत करो मेरे पे, संदेह मत करना मेरे पे, कि भगवान की वाणी पर संदेह करना भी अपने अपना एक मूर्खता ही है ना? है ना? सोचिए। कंटिन्यू कृष्ण ने वचन ही लिए हैं, बेचारे कसम खा रहे हैं कृष्ण, सोचिए। कृष्ण को शरण कसम खानी पड़ रही है, हम तो कसमें खा नहीं रहे, है ना? कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नाते क्या, हम तो ये बोल रहे हैं, है ना? हमको कसमें खानी पड़ रही हैं, खानी चाहिए थी, कृष्ण कसमें खा रहे हैं यहाँ पर। हम्म, हम्म। पिछले श्लोक में हमने देखा 65वें में कृष्ण भी वही कहते हैं, है ना, कि अ, वहाँ लिखा माम एव एष्यसि सत्यम। हम्म, हम्म। आगे बोला प्रति जाने बोलते हैं, मतलब कि वादा करता हूँ, है ना, प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, है ना, कि ने कहा ना कृष्ण ने, मेरे पास आ जाओगे, सिर्फ मेरा ये जो कह रहा हूँ, मेरा भजन करो, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। कहते हैं कृष्ण प्रति जाने, मैं वचन दे रहा हूँ, मैं तुमको अपने पास बुला लूंगा, है माँ सुचा डरो मत कहते हैं। अब यहाँ फिर कृष्ण कहते हैं कि असंशय, कोई डाउट मत करो, है ना, कोई कहता नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हम्म, हम्म। क्योंकि प्रभुपाद जी लिखे यहाँ पर, प्रभुपाद जी कहते हैं यह एकमात्र भक्तों का विषय है, कि भक्ति भक्तों का विषय है, भक्ति औरों के बीच में नहीं होती। हम्म। अब जाइए, शादियों में जाइए, कितने लोग, भीड़ इकट्ठी होती है, पूरा डीजे चलता है, लोग नाचते गाते हैं, और आप वहां माला करने बैठ जाओ, माला होगी आपसे? भक्ति भक्तों के संग होती है ना? भक्ति सिर्फ भक्तों के संग में हो सकती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। और कारण ये भी है ना, जो दार्शनिक चिंतक होते हैं, स्कॉलर होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, वो गीता नहीं समझते, क्योंकि ज्ञान भारी पड़ जाता है हमेशा। वो जहाँ ज्ञान होता है, वो व्यक्ति जल्दी धारण कर नहीं पाता किसी भी चीज को। एक साधु थे, है ना, वो रोज बेचारे निकलते थे भिक्षा मांगते हुए। तो एक बूढ़ी मैया थी, वो भिक्षा देती थी उनको, है ना। तो एक दिन वो सोचती है कि मैंने क्यों ना, साधु बाबा हैं तो इनको कुछ बना के खिलाऊंगी, बड़ा मेरा मन है ना। तो उसने एक कोई अच्छा दिन देखा, द्वादशी वगैरह, उन्होंने बढ़िया सुंदर खीर बनाई, क्योंकि साधु हैं मोस्टली खाते नहीं किसी के घर का ज्यादातर, है ना। तो सोचा कि बाकी जो लहसुन प्याज रहता है चीजें बनाते हैं, तो क्यों ना मैं खीर बना के खिला देती हूँ उनको, है ना, खीर तो खा ही लेंगे, है ना। तो उन्होंने खीर बनाई, और बोला कि देखो बाबा जी, कल आप हमारे घर में आना, मैं खीर बना के खिलाऊंगी आपको। तो कहता ठीक है। तो बाबा जी गए अगले दिन, उसने खीर बनाई, तो जैसे थाली लगी परोसने, नहीं ये थाली में मैं नहीं खाऊंगा। बात तो सही भी है, पनीर क्या क्या खाते हैं थाली में लोग, है ना? और कुछ ना तो लहसुन प्याज तो खाते ही हैं ना, साधु संत इसमें दूर रहते हैं इन चीजों से। और किसी के जूठे में खाना भी नहीं चाहिए, बर्तन में खासकर, है ना, ये भी नियम होता है ना? कोशिश करनी चाहिए कि अपना ही बर्तन यूज करें, है ना। और संतों को तो कभी किसी जूठे थाली में खिलाना नहीं चाहिए, ये भी अपराध है एक तरह से, है ना। हमारी भोजन की थाली जो होती है हमारी, उसमें सारी कॉन्शियस रहती है, सारा उसमें, है ना, जूठन रहता है। तो संतों को कभी अपनी जूठी थाली में नहीं खिलाना चाहिए, ये भी नियम होता है। तो तो बेचारी को था नहीं बर्तन, तो कहता नहीं रहने दो, मेरे पास अपना बर्तन है। तो उसने अपना बर्तन निकाला, एक पात्र, और पात्र इतना गंदा, और गंदा तो रहता ही था। उस दिन क्या किया, जानबूझ के गंदा करके ले आए वो, और उसमें मिट्टी मुट्टी डाली, गोबर डाला, काला कुल्टा करके आगे रख दिया। मई कहती है कि बाबा, बर्तन धो तो लो, ये मैं लाओ धो देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे डालो। कहते ऐसे कैसे डालूं मैं, गंदा है, आप कैसे खा लोगे, मुझसे डाला ही नहीं जा रहा, है ना। कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसमें डालने का, कि नहीं नहीं इसी में डालो। कहते नहीं मैं नहीं डालूंगी, मेरी इतनी मेहनत की खीर है वो खराब हो जाएगी, है ना। कारण क्या था, इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि जब भी वो लेडी मिलती थी उस संत से, तो संत उसको बोलते थे कि बेटा भजन कर, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम, है ना। ऐसे कोई ज्ञान देनी है तो ज्ञान दे दो,
ज्ञान कैसे दे दें? ज्ञान धारण करने के लिए शुद्धता भी चाहिए ना, है ना। जो व्यक्ति शुद्ध होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि जो भक्त नहीं उनको मत बताना, कि उनको बताओगे वो धारण नहीं कर पाएंगे, उसको सहन नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको जीवन में उतार नहीं पाएंगे। कारण ये था कृष्ण के कहने का। वो अक्सर कहते ज्ञान दे दो मुझे। वो कहते थे मैया, है ना, कोई बैठ के ज्ञान देंगे, पर एक काम करो, पहले तुम राम राम जपते रहा करो। ये टाइम नहीं है, कोई ज्ञान देने की बात है तो बता दो। तो उसने स्कीम चली, बोलता है कि उसने बुला लिया तो उन्हें अच्छा मौका है अब समझाने का। तो कहते ये है कि मैं कैसे डालूं, कहते नहीं इसमें डाल दो। कहते हैं देखो बाबा, जो भी है मैं तो इसमें नहीं डालूंगी। तो कहता मैया बात सुन, जब तुम अपनी खीर इसमें नहीं डाल सकती, जो घंटा 2 घंटा तूने लगा के ये खीर बनाई है, ये 2 घंटों की मेहनत तुम इस गंदे पात्र में नहीं डाल सकती, तो मैं इतना अपना कीमती जो ज्ञान है, जो मैंने सालों की साधना से, सालों की तपस्या से अपने गुरुओं से धारण किया है, स्वीकार किया है, मैं तुझे कैसे दे दूं? क्यों तू भी तो पात्र नहीं है सही। तुम्हारे अंदर तो पात्रता होनी चाहिए इसको लेने की, है ना। तो वैसे कृष्ण यह कहते हैं कि ये ज्ञान उसको तो जिसके पास पात्रता है, ताकि दो ना वो सुने, उसको आनंद आए। कभी आप देखते हैं किसी के पास बैठते हैं तो बड़ा आनंद लेता है। जैसे कुलतारपुर जी कल कह रहे थे कि ये कहीं पेट्रोल पंप पे गए, और जैसे उन्होंने डिक्की खोली तो गीता जिस व्यक्ति ने देखी, पेट्रोल पंप वाले ने बड़ा खुश हुआ। तो उसके चेहरे पे जो शाइन, ये जो स्माइल देखी, जो खुशी देखी, उसको उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि व्यक्ति का मन है गीता पढ़ने का। उन्होंने गीता दे दी हाथ में। अब वो व्यक्ति गीता पढ़ेगा क्योंकि उसको आनंद आएगा, वो चाहता था, है ना। आप किसी को बोले नहीं बैठो, बोले नहीं। लोग ऐसे ही तो हैं ज्यादातर के। घरों में हमारे हालत यही है, बाकी छोड़ो। घरों के लोग भी ऐसे होते हैं, किसी का पति खराब, किसी की पत्नी खराब, किसी के बच्चे नहीं मानते किसी की बात, किसी के माँ बाप नहीं मानते किसी की बात। उनको टीवी खोल के लगा दो देख लेंगे, पर उनको बोलो कि साथ में नहीं बैठो, थोड़ा गीता की चर्चा कर लेते हैं, अभी शाम की क्लास चल रही है, तो कईयों के घर वाले क्लास में नहीं होंगे बैठे हुए, वो अपना अलग बैठे हैं खोपचे में जाके। हाँ। अब ऐसे लोगों को अब ज्ञान दोगे तो क्या वो उस ज्ञान को धारण करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसलिए कृष्ण ने कहा कि उनको ज्ञान मत दो, और दो तो उनको दो जो इस ज्ञान को सुनने बैठे हैं, जैसे आप लोग सुनने बैठे हुए हैं, तो आपको दिया जा सकता है। सुन रहे हैं। और जो सुन के भी अनसुना करते हैं, या वो बैठे फोन के आगे हैं और टीवी लगा के देख बैठ के टीवी देख रहे हैं, हम्म, तो उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। हाँ, तो वो उस बुढ़िया की तरह है, लेडी की तरह है, जो फ्री में ज्ञान चाहती है। फ्री में ज्ञान कोई नहीं देता। हर चीज की कीमत होती है, हर चीज की कीमत है। और इस ज्ञान की कीमत क्या है? कोई धन दौलत नहीं है, लौल्यम। लौल्यम होना चाहिए, है ना। इच्छा जिसे कह सकते हैं। और आपके अंदर इच्छा नहीं है तो आपको ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं। सोचो जो व्यक्ति बैठा है या बैठा हुआ है बता रहा है, उसने भी तो इतनी, ऐसा तो नहीं कि ज्ञान ऐसे बांटती है, उसने भी तो इसको स्वीकार किया है, धारण किया है, सुना है, समझा है, तब जाके बता रहा है ना। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को बताओगे ना जो सुनने को तैयार है, तो उसके लिए कृष्ण ने कहा भक्ति मई कर पराम कृत्वा, वो मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। सोचो बताने से भक्ति मिल रही है, भक्त नहीं बता रहा है। कि भक्त बनेंगे तो बताएंगे, प्रभुपा जी ये मना करते थे कि ऐसा कभी नहीं सोचना है। कुछ लोग कहते नहीं हम जब भक्त बनेंगे तो प्रचार करेंगे, अभी हम कच्चे भक्त हैं। हम पक्के भक्त बनेंगे कब? जो जल जाएंगे, सड़ जाएंगे, है ना। पेड़ का फल, हाँ, जब पकेगा तब उसको खाएंगे, वो पेड़ में सड़ जाएगा। हाँ, है ना। ऐसा होता है ना, केले कच्चे उतार लेते हैं, जो फल सप्लाई करते हैं पक्के फल नहीं तोड़ते कभी भी वो। ठीक है, क्योंकि पक्के फल सड़ जाते हैं जल्दी। हम सोचे कि नहीं, जब मैं ना पक्का भक्त बन जाऊंगा, 64 माला करूंगा, है ना, डेली 10 घंटे जब भागवतम पढ़ूंगा, तब जब मैं अच्छी पात्रता मेरी आएगी तब मैं व्यास आसन पे बैठ के कथा करूंगा। मैं कहता घन चक्कर है फिर तो तुम्हें कहता हूँ। अरे ये सोच रहा है तो, है ना?
ये मूर्खता वाले विचार नहीं सोचने हमें। प्रभुपाद जी कहते हैं सुनो, बोलो जाके, सुनो और बोलो। एक दिन का भक्त भी प्रचारक बन सकता है इस कौन में, पता है आपको? आप आज क्लास में आए, जो सुना आगे रिपीट कर दो, आप प्रचारक बन गए। इससे कृष्ण के कहा ऐसा नया भक्त मुझको प्राप्त कर लेगा, और जो पुराना चावल होगा ना, 20-30 साल वाला वो नहीं मुझे प्राप्त कर पाएगा। क्यों? वो खुद नहीं समझा अभी तक। जो मैंने कहा वो खुद नहीं समझा, है ना? क्यों? मैंने कहा था उसे कि मेरे बारे में बोल, मैं तुझे मिल जाऊंगा। वो कहता नहीं, पहले मैं समझूंगा। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसलिए कि एक भक्तों, यह एक मात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। क्योंकि दार्शनिक चिंतक ना तर्क करते हैं, क्यों, किस लिए, मैं नहीं मानता। ये तो यहाँ इस शास्त्र में ये लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा है। शास्त्रों में तो बहुत सारे मतभेद भी हैं। आप पुराण उठाइए, हर पुराण में अलग अलग मतभेद मिलेगा आपको। इस पुराण में अलग बात है, उस पुराण में अलग बात है ना? कहीं हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि जो व्यक्ति देवी देवताओं को अलग मानता है वो पाखंडी है, शास्त्र ये भी कहते हैं ना। पद्म पुराण में कहा गया है ना? जो व्यक्ति शिव, ब्रह्मा, विष्णु को अलग मानता है, या एक धरातल पर मानता है, उसे बोला गया वो पाखंडी है। शास्त्र ये कह रहे हैं, बताइए आप। और एक तरफ शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव, ब्रह्मा और विष्णु को एक बराबर मानता है वो पाखंडी है। बताइए आप। तो कैसे, कैसे समझेगा व्यक्ति? इसलिए बोला गया है क्योंकि भागवतम क्या है? अंतिम निचोड़ है, भागवतम सार है। जैसे अभी गुहितम हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये गुहितम क्या है? गीता का सार है, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। ये अब कृष्ण अपना अंतिम मत दे रहे हैं यहां पर। हम्म, तो गीता पे शक नहीं कर सकते। सोचिए, श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने भागवतम पे टीका कर दी, पर गीता पे नहीं बोला कुछ उठपटांग। सोचिए, श्रीपाद आदि शंकराचार्य कौन है? साक्षात शिव जी के अवतार हैं। हम्म, उन्होंने कई टीकाएं लिखी, है ना, कई चर्चाएं करी। उन्होंने भगवान को निराकार भी कहा, है ना। उन्होंने खुद ही कह दिया हम भगवान हैं, शिवो अहम, मैं शिव हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भगवान हूँ, है ना, हम मैं ब्रह्म हूँ, उन्होंने कहा। और आज भी लोग शंकराचार्य की फिलॉसफी पढ़ने के बाद मायावादी बन जाते हैं। मायावादी कौन है? जो भगवान से एकाकार होना चाहता है कि मैं भगवान बन जाऊंगा, हम भी भगवान ही हैं। ये है मायावादी फिलॉसफी। तो श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता के ऊपर नहीं गलत टिप्पणी करी। उन्होंने भगवत गीता को परिपूर्ण ग्रंथ माना। कारण ये भी है। तो इसलिए शास्त्रों पे मतभेद हो सकते हैं, गीता पे नहीं। और गीता भगवान की मुख से वाणी डायरेक्ट निकली है। बाकी शास्त्र व्यासदेव जी ने लिखे हैं, भगवान वेद व्यास ने लिखे हैं, पर गीता खुद भगवान ने कही, खुद भगवान कह रहे हैं इस बात को। तो इस पे संशय करना, बोला ही खतरनाक है। तो कृष्ण के कहा असंशय, इसमें संशय मत करना, क्यों मैं कह रहा हूं। तुम्हें करना क्या है? इतनी सी बात करिए, एक नियम बनाइए। वो क्या है? चर्चा करना। इस गीता के ऊपर चर्चा करिए, लोगों को ज्ञान दीजिए, लोगों को क्लासेस लीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि आप एक काम करिए, अ, भक्ति वृक्ष क्लासेस चलाइए। भक्ति वृक्ष क्लासेस हवा रहेगी। कितने कंटिन्यू कर रहे हैं बताइए आप में से? हाथ उठाओ जरा, कितने कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग? भक्ति वृक्ष वाले कितने हैं जो भक्ति वृक्ष की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं? एक हाथ उठा है कविता अरोड़ा माता जी का, अंजना माता जी का, निशा वाली माता, चंद्रकांता माता, बाकी लोग चार, कुलतारपुर जी पांच, बाकी लोग कहाँ की क्लासेस? 15-16 ग्रुप बने थे भक्ति वृक्ष के, 15-16 ग्रुप, याद है? वो ग्रुप वाले क्लास में नहीं आते, लीडर ही क्लास में नहीं आते कई बार तो।
तो वह कृपा क्या मिलेगी। और दूसरा, अभी सबसे अच्छा मौका है हमारे पास कि इस महीने जो मैराथन चल रहा है, तो ये भी एक मौका है, चांस है हमारे पास कृष्ण के ज्ञान को बांटने का, कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने का। तो हमें अभी इस महीने पुस्तक वितरण, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा कि टाइम ही ऐसा है, मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ कुछ कारणों से। पर मैंने कुछ खुद अपने लेवल पे स्पॉन्सर करवा के बुक्स मैंने कुछ करी, कुछ लोगों ने ऐसे दिल्ली वगैरह में करी मैंने कुछ। तो यहाँ पे एक मौका है हमारे पास कि हम खुद सड़कों पे नहीं जा सकते। 25 तारीख का दिन रखा हम लोगों ने। 25 तारीख को हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिस दिन तुलसी पूजा है। और 25 तारीख को छुट्टी भी रहती है। छुट्टी तो बेतुकी छुट्टी है, छुट्टी तुलसी पूजा की छुट्टी होती तो अच्छा लगता है ना। तो हमें और फालतू चीज़ों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं चीज़ों में। पर हमें एक फायदा है, कम से कम किसी भी कारण से छुट्टी हो, हमें एक मौका मिल सकता है कि उस दिन हम सड़कों पे उतरें, पुस्तक वितरण करें, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करें, कृष्ण का ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं और कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें, है ना। ये सबसे सरल विधि है, ठीक है। तो 25 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भक्त जो हैं टाइम निकालेंगे और आएंगे, ठीक है। ओके, सो धन्यवाद आपका। आपको प्रश्न जिज्ञासा कमेंट हो तो पूछ सकता है, मैं क्लास एंड करूंगा फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इतना सुंदर और अपने विस्तृत व्याख्यान किया है इस श्लोक पे। थैंक यू। एक्चुअली जो श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं वो आप हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, और आप संभवतः अपने गुरु महाराज के और श्री कृष्ण भगवान के बहुत प्रिय हो, क्योंकि जैसा इस श्लोक से हमें विदित हुआ है वो यही कहता है कि जो मेरे नाम का प्रचार करेगा वो सबसे मेरा प्रिय है और मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो अ, आपके सानिध्य में हम भी ऐसा प्रयास करेंगे कि जैसा कि अंकिंचन माधव प्रभु जी भी बताते हैं, और बाकी प्रभु जी भी बताते हैं कि अगर किसी वैष्णव के हमें थोड़ी सी छाया मिल जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रश्न मेरा कोई नहीं है। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि आज भक्तों का भगवत गीता को डोनेट करने का जो ये रहा है, वो सबसे पहले चंद्रकांता माता जी ने 11 भगवत गीता अमाउंटिंग ₹2970, 2970 रुपये डोनेट किया है हरी 11 भगवत गीता का। हरी बोल। सुनील भंडारी प्रभु जी ने ₹1350 डोनेट किए हैं। हरी बोल। कृष्णा माता जी जो कि मदर इन लॉ हैं निशु रानी माता जी की, उन्होंने ₹1100 डोनेट किया है। हरी बोल। जय श्री और एक और अभी अभी जुड़ी हैं, अभी अभी कक्षा में आई हैं, समीक्षा माता जी। उनका मेरे को मैसेज आया था कि वो सुदामा सेवा करना चाहती हैं। वो अभी किस तरह से करना चाहती हैं, भगवत गीता के लिए करना चाहती हैं या मंथली देना चाहती हैं, वो उनसे चर्चा कर लेंगे। मतलब ये चार नई इनपुट्स हैं, और इनके लिए प्रभु जी आप जरा एक बार राम। एड्रेस कर दें इनको। हम साथ में मैं औरों का नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि इनके नाम तो बोल दिए। प्लस हमारे नीरज माता जी ने भी भगवत गीता की पेटी स्पॉन्सर करी थी। भगवत गीता माता जी हैं, सॉरी, गीता एक पेटी उनकी है। इसके अलावा और नाम भी थे ना हमारे पास। इसके अलावा और नाम भी तो आए थे हमारे पास। और लक्ष्मी भी आई थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को भी चाहिए एक पेट ना। ठीक है, मिल जाएगी। हाँ, मैं कह रहा था कि और भी तो नाम आए थे पूजी, जिन्होंने भगवत गीता के पैसे भी दिए हैं शायद। प्रभु जी वो प्लेज किए हुए हैं। अच्छा, वो प्लेज वो किया हुआ उसमें डोनेशन वाले नहीं है, वो प्लेज किए हुए हैं। है। वो ठीक है। अपनी अपनी पेटी लेंगे और खुद डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लेज है उनका, प्रभु ओके जी। ओके, ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो इन जो जिन्होंने भक्तों ने जो स्पॉन्सर करे हैं, ये हम स्कूल में जाएंगे तो वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप में से और भक्त भी हैं जो चाहते हैं कि वो योगदान करें कुछ इस माध्यम से। हम प्लान कर रहे हैं, अब प्रभु जी की बात हुई भी है, हमारे कुलतार प्रभु जी की बात। हम इस वीक में जो है एक स्कूल है वहाँ पे जा रहे हैं हम प्रीचिंग करने के लिए। तो स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये किताबें उनको हम फ्री देंगे बच्चों को, है ना। तो ये बहुत एक अच्छा मौका है स्कूलों में गीता बांटने का, है ना। फ्री में बच्चों को, तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं बच्चे, है ना।
तो वंस अगेन मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन भक्तों ने गीता स्पॉन्सर करी है, और एक बार इनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे अ, हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात और थी। ये समीक्षा माता जी अभी जुड़ी थी, मैं एक बार उनको, समीक्षा माता जी आप अपना माइक ऑन कर लें प्लीज, और अपना वीडियो भी ऑन कर लें। बाकी हरि बोल। बाकी वक्त म्यूट कर लें अपना फोन प्लीज। समीक्षा माता जी आप हैं, सुन पा रही हैं? समीक्षा माता जी। कोई रिस्पॉन्स हरि नहीं हरे बोल। प्रभु जी। है। यस सर। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें हरे प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, समीक्षा माता जी, कि आपने आज भगवत के लिए अपने योगदान दिया। और क्लासेज में हाँ भी जी मैं उम्मीद करूंगा आप रेगुलर आएंगी। कैसा लगा आपको आज की क्लास में? प्रभु जी, मैंने पहले भी ली थी क्लासेस, मैं पहले भी आ चुकी हूँ उधर कांगड़ा इस्कॉन में। ओके। तो अभी हाँ जी। तो है आप लोकल हैं यहाँ से? हाँ जी, मैं कांगड़ा से हूँ। कुछ अच्छा। जमानाबाद से, सूर्यवीर जो सर थे उनके आसपास से। क्योंकि हाँ पहचान लिया, आप आए थे मिलने के लिए काम। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी रेगुलर हाँ क्लासेस जी में आते रहिए प्लीज, ठीक है। हाँ ठीक। जी। थैंक यू वंस अगेन। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके तो ठीक है। और कोई नया भक्त है, बिल्कुल नया, तो वो बातचीत कर सकते हैं अपना माइक ऑन करके। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी आज मैंने भी ना हॉस्पिटल में, हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, आज मैं भी हॉस्पिटल में जाती हूँ ना पंचकर्म, तो वहां मैंने दो मरीजों को गीता दी। तो दो ने तो ली, बाकी सारे फ्री की ढूंढते हैं प्रभु जी। तो उनको बोलना जहाँ इलाज करवा रहे फ्री में करवा रहे हो। प्रभु जी वो सरकारी है चाहे जो भी है, फ्री की सरकारी तो भी सारे नहीं। कहते हैं सभी दे जाओ। सरकारी में फ्री इलाज कोई बुरा मत माना, कोई फ्री नहीं होता। वो कहते हैं दवाइयाँ बाहर से लेके आओ अपनी। ठीक है, अभी मैं गया जी था पीछे, हमारे जो ओनर हैं उनको चोट लगी, तो उनको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना था। ठीक है, तो उन्होंने बोला लिख के दे दिया कि इंजेक्शन बाहर से लेके आओ। 70 रुपये का इंजेक्शन वहीं उनकी, उन्हीं का अपना खुद का मेडिकल स्टोर है, वहां से परचेज करना पड़ा। तो फ्री नहीं मिलता कुछ में भी। ठीक है। मतलब मैंने प्रयास किया, मैं वहां पे बैठे थे ना, तो मैंने कहा आप पढ़ो, मैं गाड़ी में लेके गई थी। हम्म। तो दो को दिया मैंने। और बाकी तो ऐसे सोच रहे थे कि पैसे जब बहाना बना रहे थे या जो भी है। लेकिन मैंने प्रयास किया और सिर्फ दो ही दे पाई हूँ। हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी। बढ़िया। मतलब हम ये नहीं कहते कितना रिजल्ट मिला, एक मिली दो मिली आधी गई, कोई दिक्कत नहीं है। एफर्ट्स किया ये जरूरी है। ठाकुर जी प्रयास देखते हैं आपका। ठीक है। जी प्रभु। थैंक यू, वेरी बहुत ठीक, हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी। प्रभु जी, और भी भक्त अगर ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो अपना रिपोर्ट जरूर ग्रुप में हाँ डालें, क्योंकि औरों को भी मोटिवेशन मिलता है इसमें। प्लीज ये जरूर करें। जो भी आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आप ना ग्रुप में फोटो डाल दिया करिए। या ग्रुप में अलाउ तो हर किसी को किया नहीं हम लोगों ने। तो किसी एक भक्त को आप जैसे कुलतारपुर जी को भेज सकते हैं, और ये आगे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डेली करिए अपडेट। उसका मंथली जब मंथ एंड में जब मैराथन खत्म होगा, हम पूरा डाटा शेयर करेंगे किस भक्त ने कितनी गीता डिस्ट्रीब्यूट करी है, कितनी स्पॉन्सर करी है। ठीक है। तो एक बार प्लीज अपना अपना माइक ऑन कर लें, हमारे पास देने के लिए अभी कुछ नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे हम। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। अ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सॉरी टू इंटरप्ट गुलजार प्रभु जी, मैंने आपसे कहना था कि बेसिकली मेरी कॉलेज में एक क्लासमेट है। उसका नाम मोनिका ठाकुर है, वो 2 दिनों से रेगुलर है। तो आप एक बार उनसे वेलकम कर दें उनका। हाँ हरि श्योर। बोल। हाँ मोनिका ठाकुर भी हमारी क्लास में है अभी। वो भी है हमारी क्लास में। हम उनका भी वेलकम करते हैं इस्कॉन परिवार में।
और उनके लिए महामंत्र का उच्चारण करिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभात। तो प्लीज अपना माइक ऑन रखें और हम प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। माइक ऑन हरे प्लीज। कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे। राम हरे साथ ही वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण करेंगे। वंश आशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णव ठाकुर नमः। की जय। जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस अनु चैतन्य प्रभु जी की जय। जय। प्रभात की जय। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी पंचांग ठीक है धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। प्रभात। प्रभु जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी पंचांग श्रील प्रणाम। प्रभात। ठीक है धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं करता हूँ।